आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 मैथमेटिक्स के एकदम से मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताने वाला हूँ। ठीक है, जिसका यूज करके आप एग्जाम में बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला ट्रिक है। तो पहला ट्रिक में क्या है कि अगर 2 अंकों वाली कोई भी संख्या आपके सामने आ जाए, ठीक है, क्वेश्चन को हल करते समय अगर आपको उसका वर्ग करना है, ठीक है, तो कहीं भी ऐसे करने की जरूरत नहीं। जैसे वर्ग करना होता है तो सिंपल हमें क्या करना है, हमें करना पड़ता है कि जैसे 24 का करना है तो 24, फिर यहाँ पर 24 लिखेंगे, उसके बाद से ऐसे ऊपर नीचे गुणा करेंगे और फिर बाद में इसका आंसर लाएंगे। ठीक है, ये इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक, वर्क करना है फटाक से ऐसे करिए। 4 है तो 4 का स्क्वायर, तो 4 का वर्क करेंगे तो हो जाएगा 16। 16 का यहाँ पर लिख लीजिए सिंपल 6, हासिल एक बचा हुआ है, इसको याद रखिए। फिर 2 का गुणा इसके साथ करिए तो 2 चौक का 8। ठीक है, अब 8 का 2 के साथ तो 8 दूना 16, एक हासिल है 17, 17 का 7, फिर से हासिल एक बच गया। 2 का स्क्वायर कर दीजिए तो 2 दूना हो जाएगा 4 और एक हासिल ये वाला 5, सिंपल हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, एक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए 4 चौका हो जाएगा 16 का 6, 4 दूना 8 है, एक न हो जाएगा 9, 2 चौका 8, यहाँ 8 हो जाएगा, 2 दूना 4, यहाँ 4 हो जाएगा, फिर ये वाला 6 यहाँ आ जाएगा, और 9 8 17 का 7, 4 1 5। देखिए सेम तो आ रहा है। ठीक, इसका देखिए, इसका वर्क करना है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। 25 का यहाँ पर लिखिए 5, हासिल बचा है आपका 2। ठीक, फिर 3 5 15 दूना 30 और 2 32 का यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक, अब हासिल बचा है 3। ठीक है, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा, 9 और 3 12, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, एकदम से बस देखना है और आंसर लिखते जाना है। 2 का तो 2 का हो जाएगा 4, 5 दूना 10, दूना 20। ठीक है, और हासिल बचा नहीं है क्योंकि 4 आया था, तो 20 का 0, अब हासिल बचा है 2। ठीक है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 और 2 हो जाएगा 27 आपका। बस ये होता है आपका ट्रिक। ठीक है, डायरेक्ट इसको आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए एक और ट्रिक है, ज़बरदस्त ट्रिक है। ठीक, अब देखिए इस ट्रिक्स में क्या है, ट्रिक नंबर 2। अगर 2 अंकों की कोई संख्या है और लास्ट में आपको कहीं से मिल जाता है 5, ठीक, और उसका आपको वर्ग करना है, तो देखिए कितना ज़बरदस्त ट्रिक है ये। 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25, यहाँ पर लिख दीजिए 25। ठीक, आगे क्या है 7 है, 7 के बाद से क्या आता है 8। ठीक है, तो 8 उसी 8 का गुणा इसके 7 के साथ कर देंगे तो 7 8 है 56, लिख दीजिए यहाँ पर 56, खत्म। अब इसका देखिए 5 है लास्ट में तो 25 एक बार लिख दीजिए ऐसे। ठीक है, 5 के बाद से क्या आता है 6। ठीक है, तो 6 5 30, 30 लिख दीजिए, आ गया आंसर। अब इसमें देखिए 95 का, तो ये लास्ट में क्या है 25। ठीक है, 5 है तो 25 लिख देंगे। ठीक, 9 के बाद आता है 10, तो 10 9 90, आ गया आंसर। कितना आसान है। ठीक, तो ट्रिक नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तीसरा ट्रिक पे आते हैं। ठीक है, इसको आप ट्रिक नहीं कहेंगे, ये आपका एक नियम भी होता है। ठीक है, अगर इस तरीके से रूट दिया हो, ठीक है, अब रूट से बाहर इन संख्याओं को निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, मतलब इसका हमें वर्गमूल बताना है। ठीक है, स्क्वायर रूट बताना है। तो देखिए मैं अभी एकदम से नॉर्मल तरीका बताता हूँ। ठीक है, कोई ट्रिक नहीं है। तो अगर इसको बाहर निकालना है रूट से तो कैसे करेंगे, और ये चीज़ तभी होगा जब परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, कोई दशमलव ना हो। ठीक है, और भी ऐसे जैसे लगे एक नॉन परफेक्ट संख्या होता है, एक परफेक्ट संख्या होता है। ठीक है, परफेक्ट संख्या में ऐसा होता है जो कि आपका रूट से बाहर निकल सकता है। ठीक है, नॉन परफेक्ट के अंतर्गत वो ऐसा संख्या आता है जो कि रूट से बाहर निकलेगा लेकिन दशमलव में निकलेगा। ठीक है, तो परफेक्ट जो संख्या होता है उसी पर ये वाला काम करेगा। ठीक है, ये जो भी ट्रिक है। ठीक है, देखिए 20 25 को रूट से बाहर निकालना है। ठीक, तो सिंपल आपको कहीं रफ में साइड में लिख लेना है इसको इस तरीके से, 20 और ये 25 इस तरीके से लिख लेंगे, और इसका इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, लास्ट में 5 है तो 5 से काटेंगे तो 5, 2 अंक लेंगे। ठीक है, 5 चौका 20। ठीक, अब यहाँ पर दोनों अंक, ये जो दोनों संख्या इसको लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 2 क्या है इस 5 से छोटा है, तो दोनों संख्या लेना है तो इसलिए 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, 5 5 25, फिर 5 से काट लेंगे क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 8 40, लास्ट में बचा 1, तो 5 1 5, फिर ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 दूना 6, बचा 2, 3 7 21, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 3 9, फिर 3 1 3। अब देखिए जोड़ा बना लीजिए, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो 5 का जोड़ा बन रहा है, एक बार 5 लिख लिए। 3 का जोड़ा बन रहा है, एक बार हम गुणे में 3 लिख लिए। फिर इस 3 का भी जोड़ा बन रहा है, एक बार हम 3 लिख लिए। तो 5 3 15 3 45, तो ये आपका निकल जाएगा 45 के रूप में। ठीक, ये 45 का, इसका जो रूट से बाहर निकलेगा तो 45 के रूप में निकल जाएगा। ठीक, 625 का निकालना है, ये तो मान लीजिए ये तो कोई भी निकालेगा 25 के रूप में। ठीक, 900 का निकालना है तो देखिए 900 को निकाल के देखते हैं, तो 900 यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये भी निकल जाएगा। कैसे, देखिए 900 है। ठीक है, तो 9 को हम रूट से बाहर 3 के रूप में निकाल सकते हैं। ठीक, 2 0 है। ठीक है, 2 बार 0 है तो 1 0 निकल जाएगा, ये तो आसान था, इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक, तो ये तरीका होता है रूट से बाहर निकालने के लिए।
ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया, आसानी से निकाल लेंगे। अब आ जाइए गुणा। ठीक है, 2 अंकों की कोई भी संख्या हो, ठीक है, अगर आप बस में उसको गुणा करना है, ठीक है, क्वेश्चन को हल करते करते बीच में इस तरीके का आ जाता है, ठीक है, गुणा करना पड़ता है। तो गुणा करना हो तो देखिए तरीका, सबसे पहले क्या करेंगे कि पीछे, ठीक है, इस संख्या का पीछे वाला अंक लेंगे और इस संख्या का पीछे वाला अंक, ठीक है, तो पीछे वाले अंकों को गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 3 × 5 = 15, 15 का यहाँ लिखिए 5, हासिल बचा 1, इसको लिख लीजिए। ठीक, अब क्या करेंगे कि पीछे वाले संख्या को आगे वाले संख्या के साथ, ठीक है, और आगे वाले संख्या को पीछे वाले संख्या के साथ गुणा कराएंगे। ठीक है, तो देखिए 3 × 9, ठीक है, पीछे आगे 9 हो गया, 9 अब मन में याद रखिए। ठीक है, 9 मन में याद रखिए, फिर आगे वाला और पीछे वाले का। ठीक है, तो आगे क्या है 2 है, पीछे क्या है 5 है, 2 × 5 = 10, तो प्लस में 10, ठीक है, 19 हो जाएगा, एक हासिल ये बचा तो 20, 20 का यहाँ 0, अब हासिल बचा है 2। ठीक, अब लास्ट स्टेप आपको क्या करना है कि आगे और आगे वाले को गुणा करा देना है। ठीक है, तो 2 × 3 = 6 और हसीलिया 2 8, बस आ गया, कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो फटाफट हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्या ये सही है कि गलत है। ठीक है, तो 23 35, तो 35 में हमें गुणा करना है 23 से, तो हमें सिंपल मतलब इसका मेथड क्या होता है, यही होता है। तो 3 × 5 = 15 का 5, 3 × 3 = 9, 1 10, 2 × 5 = 10 का 0, 2 × 3 = 6, 1 7, ठीक है, 5 0 7 1 8, सेम तो आ रहा है। ठीक, अब आ जाइए इसको करते हैं। ठीक है, अब देखिए जिसको 12 का पहाड़ा याद है, ठीक है, तो उसको ये वाला कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ठीक है, देखिए 12 × 5 = 60, 60 का 0, हासिल बचा है 6, ये बात याद रखिए। ठीक है, 12 × 7 = 84, ठीक है, 84 और ये आपका 6, 84 और 6, हाँ ठीक है 90 हो जाएगा। ये तो बिल्कुल आसान था। ठीक, अब आ जाइए इसमें। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, पीछे वाले को। ठीक है, तो इसका पीछे और इसका पीछे, तो कितना 8 दूना 16, 16 का 6, हासिल बचा है 1। अब आगे पीछे का। ठीक है, तो ये पीछे वाला इसके आगे से, तो 8 8 64, 64, ठीक है, मन में याद रखिए या फिर कहीं पर नोट कर लीजिए। फिर ये आगे है, तो आगे कितना है 3 है, पीछे कितना है 2 है, तो 3 दूना 6, तो प्लस का 6, 64 और 6 70, 1 71 का 1, हासिल बच गया 7। ठीक, अब आगे वाले का 3 8 24, ठीक है, और 7, तो 24 6 30, 1 31, बस हो गया आंसर। ठीक, अब आ जाते हैं मेन ट्रिक पर। ठीक है, इस ट्रिक का यूज आप जैसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह में ये वाला आपका आ जाता है। ठीक है, गुणनखंड करने के लिए। ठीक, तो इसका डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे बताएंगे। सबसे पहला चीज़ जो आसान है उसको हमने यहाँ पर ले रखा है। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले चिन्ह पर। ठीक है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। ठीक, तो हमें क्या करना है कि मेन हमारा यही वाला चिन्ह है। ठीक है, यहाँ पर प्लस है, तो इस प्लस का मतलब है कि ये वाला 15 क्या करना है, हमें जोड़ करके लाना है। ठीक है, तो 50 को कुछ ऐसा 2 भागों में तोड़ना है। ठीक है, ताकि उन दोनों जो तोड़ है, ठीक है, जो भी संख्या है 2 भागों में तोड़ना है। ठीक है, तो दोनों जो संख्याएं मिलेंगी, ठीक है, उन दोनों को जब हम जोड़ें तो 15 आ जाए। ठीक है, और गुणा करें तो ये 50 आ जाए। ठीक, तो 10 × 5 = 50, 10 × 5 = 50। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक, दोनों जगह जब प्लस हो तो यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा कि x प्लस में 10 और x प्लस में 5, बस आप निकाल करके देखिए इतना ही आएगा। ठीक है, तो और इसके बाद से देखिए यहाँ पर क्या है माइनस है। ठीक, अब यहाँ पर प्लस है, ये मामला गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ पर प्लस हो, ठीक, तो मतलब ये है कि ये जो संख्या लाना है हमें, इसको 2 भागों में तोड़ना है। ठीक है, और घटा करके 18 लाना है। ठीक है, तो 20 दूना 40, ठीक, 20 दूना 40, ठीक है, दोनों घटेगा तो 18 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक, आंसर अब कैसे लाएंगे, तो देखिए जब प्लस प्लस दोनों जगह था तब तो कोनो दिक्कत नहीं था, फटाक से प्लस हम कर देंगे आपका आंसर। ठीक है, लेकिन जब एक जगह माइनस हो एक जगह प्लस हो तब क्या करेंगे, तो देखिए जब इधर ये वाला, ठीक है, ये वाला आपका प्लस हो और ये वाला माइनस हो, ठीक, तब हम क्या करेंगे कि ये जो संख्या है, ठीक है, इसके साथ यक्स नहीं है। ठीक है, तो जब इस संख्या के पास वाले में माइनस हो, ठीक है, इस संख्या के पास में माइनस हो तो छोटा वाला माइनस हो जाता है, ये प्लस में रहेगा। बस आपका आंसर आ गया। बस यही बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आंसर इसका आ जाएगा x प्लस में 20, ठीक, और ये वाला x माइनस में 2, बस। ठीक है, अगला देखिए, अब जब यहाँ पर क्या है प्लस है, ठीक, यहाँ पर माइनस है,
ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इस संख्या को तोड़ना है, जोड़े तो ये 32 आ जाए, ठीक है। ये प्लस क्या कहता है, ये कहता है कि जोड़े तो ये 32 आ जाए, ठीक है, और दोनों संख्या को जब गुणा करें तो ये 60 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम कितना कर दें, 30 दूना 60, 30 दूना 60, ठीक है। तो 30 दूना 60 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक। अब देखेंगे कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो जब इस संख्या के नज़दीक में प्लस हो और दूर में माइनस हो तब दोनों संख्याएं माइनस हो जाती हैं, ठीक है। बस इसका आंसर यही हो जाएगा कि x और माइनस का 30 और x माइनस का 2, ये चीज़, ठीक। और आ जाइए यहाँ पर, जब दोनों जगह माइनस हो, ठीक है, तब क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो देखेंगे कि ये तोड़ेंगे कैसे, ठीक है। तो घटा करके ये वाला लाना है, ठीक है। तो 10 दूना 20, 10 दूना 20, ठीक है, घटाएंगे 8 हो जाएगा, गुणा करेंगे 20 हो जाएगा, ठीक। तो जब दोनों जगह माइनस हो तब बड़ा वाला माइनस में हो जाता है और ये वाला प्लस से रहेगा, बस यही आपका आंसर हो जाएगा कि x माइनस का 10 और x प्लस का 2, हो गया, कहानी ख़त्म, ठीक है। अब आपका हम इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है, कि ये चीज़ सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, ठीक है। तो चलिए यही वाला सबसे पहले हल कर देते हैं, ठीक है। तो क्या है, x का स्क्वायर है, ठीक है। तो x का स्क्वायर माइनस में, ठीक है, 2 भागों में तोड़ना होता है, तो ये वाला, तो सबसे पहले ये 10 और 2 के रूप में, ठीक है। तो पहले हम लिख लेंगे कि 10x, फिर माइनस है तो माइनस में फिर ये वाला 2x, ठीक, फिर माइनस में ये 20, ये हुआ, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि x का स्क्वायर लेंगे, माइनस लगा लेंगे, ठीक। अब ब्रैकेट्स पहले जब माइनस होता है तो अंदर वाला चिन्ह प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10x, फिर ये वाला प्लस में 2x, फिर माइनस में ये 20, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x हम कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x, ठीक है। फिर माइनस का ये 10 हो जाएगा, यहाँ से हम प्लस का 2 कॉमन कर लेंगे, प्लस का 2 कॉमन, तो यहाँ पर x, अब 2 से इसमें जब आप भाग करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 10 हो जाएगा, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से ये और ये एक साथ ले लेंगे तो x प्लस का 2 और x माइनस का 10, देख लीजिए, बड़ा वाला माइनस में था, बड़ा वाला माइनस में आया है, छोटा वाला प्लस में था, छोटा वाला प्लस में आया है, ठीक, आ रहा है समझ में। अब इसके बाद से देखिए एक और कर दें क्या, चलिए ये वाला कर देते हैं, क्या है कि x का स्क्वायर माइनस में 32x प्लस में 60 है, ठीक है। तो कर देते हैं, तो x का स्क्वायर, तो इसको हम 30 दूना 60, ठीक है, 30 और 2 के रूप में, x का स्क्वायर माइनस में 30x और प्लस में ये वाला 2x, फिर प्लस में 60, ठीक। तो x का स्क्वायर माइनस में, अब ब्रैकेट्स पहले माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 30x माइनस में 2x प्लस में 60, ठीक है। x और x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस का 30 बचेगा, माइनस का 2 कॉमन करेंगे, ठीक है। तो x, फिर 2 से इसमें जब भाग करेंगे तो 30 से तो बचेगा, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट से पहले माइनस है तो ये वाला चिन्ह जब अंदर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक। तो ये और ये एक साथ, तो x माइनस का 2 और x माइनस का 30, ठीक है। यही चीज़ तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर ला रखा था, ये वाला, ठीक। देखिए इसमें मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ यही चिन्ह है, ठीक है, कि जब प्लस प्लस दोनों जगह रहे तब दोनों प्लस में रहता है, ठीक है। पहले प्लस में रहे और बाद में जब माइनस रहे, ठीक है, तो छोटा वाला माइनस में हो जाता है। जब पहले माइनस रहे और बाद में प्लस रहे, ठीक है, तो दोनों माइनस में हो जाता है। दोनों जगह माइनस में रहे तो बड़ा वाला माइनस में हो जाता है, बस इतना ही चीज़ है, ठीक है। अब आ जाता है मेन चीज़, अगर इस तरीके का कोई प्रश्न आ जाता है कि 2x का स्क्वायर प्लस में 5x और प्लस में, ठीक है, इस तरीके का कोई प्रश्न आ जाता है, जब संख्या यहाँ पर दे दें तब हम किस तरीके से हल करेंगे, ठीक है। तो इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है। ये भी सेम यही वाला रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है, बस थोड़ा सा आपको अंतर रहेगा, ठीक। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, ताकि हम जब इसका नेक्स्ट पार्ट लाएँ जिसमें हम ये वाला क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए, ठीक। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।